Welcome friends. Welcome to JEE Main 2016 solution by Nivedita classes. Now we will discuss question number 7 of physics section from code E. What our question says that a pendulum clock loses 12 seconds a day if temperature is at 40 degree centigrade. तो अगर हमें दिया गया है कि कोई हमारा ये जो टेम्परेचर है अगर ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ पे हमारा जो लॉस है वो कितना है 12 सेकेंड पर डे जो है इतना हम टाइम जो है वो लूज कर देते हैं पेंडुलम क्लॉक में एंड इट गेन्स 4 सेकेंड ए डे इफ टेम्परेचर इज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हमें दिया गया जो हमारा जो टेम्परेचर है इफ इट इज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड देन वी गेन 4 सेकेंड्स पर डे। इसका मतलब क्या हुआ कि करेक्ट टाइम जो मिलेगा यहां पे ये पॉजिटिव इधर ये नेगेटिव तो समवेयर इट विल बी in between and let us say that temperature is theta naught. Now what we have to find the temperature at which the clock will show correct time and coefficient of linear expansion alpha of the metal of the pendulum shaft are respectively. As I said, let us assume that at theta naught we will be getting the exact time. Okay. आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए हमारा है डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। यहाँ पे डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट करता है डेल्टा टी जितना हमने टाइम जो है वो वेरी हो गया टी जो है कितने टाइम में से डेल्टा टी हमारा टाइम वेरी हुआ। तो यहाँ पे पर डे की बात कर रहे हैं तो हमारा टी कितना हो गया सेकेंड्स में अगर मैं निकालूंगा तो 24 इंटू 60 सेकेंड्स जो है ये हमारा टी की वैल्यू आ गई। ठीक है। लेट अस से अगर हम थीटा की बात करें 40 जो टेम्परेचर है उसकी अगर बात करें तो वहां पे हमारा डेल्टा टी कितना है 12 और टी जो है ये 24 गुना 60 तो मैं इसको यहां टी ही लिख रहा हूं। दिस इज इक्वल टू हाफ अल्फा और डेल्टा थीटा। तो देखिए हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है वो कितना चेंज हुआ है 40 माइनस थीटा नोट जो है दैट इज चेंज इन अवर टेम्परेचर। यहां ये जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट डिनोट करता है। ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन अगर मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करता हूं तो 4 डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा और यहां पे हो गया ये थीटा नॉट माइनस 20। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं यूज करूं लेट अस से मैं क्या करता हूं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करता हूं तो देखिए ये टी यहां कैंसिल हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4 तो ये हो गया 3 हाफ अल्फा कट गया और इधर आया ये 40 माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बाय थीटा नॉट माइनस 20। अब अगर मैं इधर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर की तरफ तो ये हो गया 3 थीटा नॉट माइनस 60 इज इक्वल टू 40 माइनस थीटा नॉट। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो थीटा नॉट हमारा कितना आ जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारा ए ऑप्शन में ही है तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। लेट अस से अगर आप अल्फा भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखिए अल्फा आप या तो पहली इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए तो उससे हमारी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। चलिए वो भी ट्राई करके देखते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60 इट विल बी इक्वल टू हाफ अल्फा। अब देखिए यहां पे 40 और थीटा नोट की वैल्यू है 25 तो ये कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है। अब अगर मैं अल्फा निकालता हूं देखिए यहां पे ये 2 जो है इसको अगर मैं कट करूंगा 12 ये 12 से 12 कट गया तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 15। ठीक है। और अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये तकरीबन मेरी आ जाएगी 1.85 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और यही हमारी ऑप्शन ए में भी दी हुई थी तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। थैंक यू।